भी तीर काटे और सारथी उसका मार दिया। चक्षुर ने ये सब देखा और फिर से शस्त्र उठा लिया। फिर से शस्त्र उठा लिया, फिर से शस्त्र उठा लिया। उसने तेज धार तलवार से माँ के शेर पे चोट की। देवी की भाई भुजा पर भी प्रहार की कोशिश की। प्रहार की कोशिश की, प्रहार की कोशिश की। उसने तेज धार तलवार से माँ के शेर पे चोट की। देवी की भाई भुजा पर भी प्रहार की कोशिश की। प्रहार की कोशिश की, प्रहार की कोशिश की। माँ की भुजा से टकरा कर तलवार के टुकड़े हो गए। देख के महामारी की शक्ति चक्षुर के तो सांस रुके। चक्षुर के तो सांस रुके, चक्षुर के तो सांस रुके। फिर भी उसने हिम्मत करके त्रिशूल को थाम लिया। अपनी नाकामी से चिढ़कर माँ पर फिर हमला किया। माँ पर फिर हमला किया, माँ पर फिर हमला किया। कर्मा शक्ति माँ काली ने उसके शूल को खंड किया। साथ चक्षुर प्राण हरे और भीषण नाद प्रचंड किया। चक्षुर की मृत्यु के बाद अब चामर हाथी चढ़ आया। अपनी शक्ति के इस हद में चामर ने प्रहार किया। चामर ने प्रहार किया, चामर ने प्रहार किया। पर मेरी माया के एक वार ने एकदम सब कुछ खत्म किया। देख के ऐसी बुरी हार चामर का रंग ही उतर गया। चामर का रंग ही उतर गया, चामर का रंग ही उतर गया। इतने में सिंहराज उछल कर साथी के सिर पर चढ़ा। जोर लगा कर गुस्से में चामर संग वो तो युद्ध लड़ा। चामर संग वो तो युद्ध लड़ा, चामर संग वो तो युद्ध लड़ा। इतने में सिंहराज उछल कर हाथी के सिर पर चढ़ा। जोर लगा के गुस्से में चामर संग वो तो युद्ध लड़ा। चामर संग वो तो युद्ध लड़ा, चामर संग वो तो युद्ध लड़ा। सिंह और चामर लड़ते लड़ते धरती पे आ गिर गए। क्रोध में भरकर एक दूजे पर दोनों ने प्रहार किए। दोनों ने प्रहार किए, दोनों ने प्रहार किए। माँ का सिंह है बड़ा लड़ाका। माँ का सिंह है बड़ा लड़ाका। वो ना किसी से डरता जी। अपने पंजों से चामर के टुकड़े टुकड़े करता जी। टुकड़े टुकड़े करता जी, टुकड़े टुकड़े करता जी। इसी तरह बारी बारी चंडी के आहार बने। रण तो हो गया अब भारी, चारों तरफ ही रक्त बहे। इसी तरह सभी बारी बारी चंडी का आहार बने। रण तो हो गया अब खाली, चारों तरफ ही रक्त बहे। अब तैयारी कर लो भैया इस प्रसंग को सुनने की। जिसने इसको सुन लिया उसका न रहा कोई दुश्मन जी। उसका न रहा कोई दुश्मन जी, उसका न रहा कोई दुश्मन जी। क्योंकि अब आएगा महिषा अपनी मौत से मिलने को। होगा ऐसा भीषण युद्ध और सांस भी होगी रुकने को। सांस भी होगी रुकने को, सांस भी होगी रुकने को। क्योंकि अब आएगा महिषा अपनी मौत से मिलने को। होगा ऐसा भीषण युद्ध और सांस भी होगी रुकने को। सांस भी होगी रुकने को, सांस भी होगी रुकने को। क्योंकि अब आएगा महिषा। महिषा जो दानवों का भी राजा, दानवों का भी दानव। लेकिन वो किसके सामने आ रहा है? माता महाकाली के सामने। जो जिस माँ के सामने कोई जो सर्व ब्रह्मांडों की शाहों की शाह है, गुरुओं की गुरु है, जो सहस्त्र अपने भुजाओं को खोल करके पूरे पृथ्वी से लेकर आकाश तक जिसकी
इतनी काया, पूरे हाथों का शस्त्र भुजाओं को माँ ने फैला के रखा। वो उस महिषा के मर्दन के लिए माँ आगे आ रही है, और महिषा जो है उसकी मौत का अब हम देखेंगे कि उसकी मौत किस तरीके से होती है। लेकिन माँ तो माँ है। अगर हम उस माँ के शरणागत हो जाते हैं तो माँ से दयामयी, ममतामयी कोई भी नहीं है। वो हम माँ से ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि माता रानी हमारी गुड्डी को हमेशा चढ़ाए रखना, हमें हमेशा चढ़ती कला में रखे रखना।